अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जैसा कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और काफ़ी टाइम से हमने कोई ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और जैसा कि यहाँ पर सऊदी में आज मतलब इंडिया से एक दिन पहले का रोज़ा चल रहा है, तो हमने सोचा कि आज चलते हैं, आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करते हैं। बहुत टाइम से कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी। मन नहीं करता, कभी कभी ऐसा हो जाता ना कि ब्लॉग भी बनाने का या कुछ करने का। तो बस सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। और ज़्यादा कुछ बना भी नहीं रहे थे, बस ऐसे हल्का फुल्का। तो आज चलते हैं, आप लोगों के साथ अच्छी सी रेसिपी शेयर करते हैं, अपनी सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर की नमाज़। और अभी ना बोलते हैं तो जैसे आवाज़ थकान थकान सी लग जाती है। खैर कोई नहीं, चलते हैं। अभी सबसे पहले नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि आज हम अफ्तारी में क्या क्या बनाने वाले हैं। अच्छा जी, क्योंकि आज हम पहले दिन अफ्तारी बना रहे हैं और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं। तो प्याज को हमने चॉप कर लिया था और उसको इस तरह से मिक्स करके पकौड़ियों के लिए बैटर तैयार कर लिया था। अच्छा, ये वाला बेसन जो है ये हम ये वाली स्लाइस वाली पकौड़ी बनाएंगे, उसके लिए बनाया है। और फ्रोज़न हमारे पास समोसे रखे हुए हैं, ये बनाएंगे। साथ में हमने ये ले लिया है ब्रेड ब्रेड पकौड़ा बनाया हुआ। तो कुछ ब्रेड पकौड़ा जो है वो चीज़ वाले बनाए मैंने और कुछ ऐसे ही बनाए हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने ब्रेड पकौड़े भी बना लिए हैं। और साथ में ये वाला जो बैटर तैयार किया है वो ब्रेड पकौड़े के लिए तैयार किया है। तो ऑलमोस्ट हमारी तैयारियां हो चुकी हैं कंप्लीट। और अभी बज रहे हैं 5। तो हमने सोचा अभी से इसको फ्राई करना शुरू करते हैं, जिससे कि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं। जैसे ही रोज़ा खुलने का टाइम आए तो फ़ौरन से हम लोग अपना किसी को देना भी है इनको, तो ये वो उन लोगों को दे भी देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ढेर सारा ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर इसमें हमने पकौड़ियों को इस तरह से अपने शेप में, जो भी आप शेप देना चाहें उस तरह से दे सकते हैं। और बढ़िया से अच्छे से हमने इसमें डीप फ्राई कर लेना है। और माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी क्रंची हमारी पकौड़ियाँ बन रही हैं। और रमज़ान में यही सब सारी चीज़ें जो होती है ना, वो करने का मज़ा आता है। अपना ये सारी इफ्तारी तैयार करो और पता नहीं चलता है वक्त कब निकल जाता है इन सारी चीज़ों को करते करते। और इतनी खुशी होती है और माशाल्लाह से इतना अच्छा भी लगता है ये सारी चीज़ें करते। तो जैसे कि अभी 1-2 दिन से हम नहीं बना रहे थे तो बिल्कुल सन्नाटा था और ये बाहर से कुछ ले आते थे, ऐसे ऐसे हो रहा था ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। माशाल्लाह से हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो गई थी और फिर हमने ब्रेड पकौड़े को भी डीप फ्राई किया और इस तरह से इसी ऑयल में फ्राई कर लेना है। अच्छा, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हमने आपसे बातें शातें कर लेनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों से कोई बातें नहीं हुई। तो हमने सोचा कि आज आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी हमारी ख़बर रहे कि हाँ हम हैं। और बस इस तरह से यहाँ पर, हालांकि एक दिन पहले रमज़ान शुरू हो जाता है, तो बहुत कुछ करना था, पहले से सोच के रखा था, लेकिन बस तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से कुछ अच्छे से कर नहीं पा रहे थे। और फिर ये बाहर से कुछ ले आते थे, तो इस तरह से रोज़ा खुल जाता था। तो बस मैंने सोचा आज जैसे तबीयत अच्छी हुई तो हमने कुछ अच्छा सा बनाना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा आज तो हम पक्का बनाएंगे बनाएंगे। हालांकि इन्होंने हमें मना किया था, मैंने सोचा नहीं, आज तो मुझे बनाना ही बनाना है। अपने घर में सन्नाटा होता ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस माशाल्लाह से फिर ब्रेड पकौड़े भी हमारे फ्राई हो गए थे और देखिए कितनी बढ़िया से बनकर रेडी हो गए हैं। तो बस इसी ऑयल में हमने जितनी फ्राई करने वाली चीज़ें हैं फ्राई कर ली हमने। पकौड़ी भी हमारी बन चुकी थी। मैंने अच्छा, सबसे पहले एक एक कढ़ाई मैंने, मतलब एक एक बार में जितना जितना फ्राई हो रहा था उतना उतना हम फ्राई कर ले रहे थे, क्योंकि जैसे किसी को देना है तो थोड़ी जल्दी से दे दो पहले से, तो सही रहता है। तो हमने सोचा एक एक बार हम सारी चीज़ें फ्राई कर लेते हैं और देने भर का हो जाएगा। उसके बाद में अपने लिए तो हम धीरे धीरे आराम से करते रहेंगे, कोई मसला नहीं रहेगा। तो बस इस तरह से एक कढ़ाई मैंने पकौड़ी तैयार कर ली थी, एक कढ़ाई मैंने वो ब्रेड पकौड़ा तैयार कर लिया, मतलब एक बार में जितने हो जा रहे थे। और फिर एक बार में ये वाली टिक्की। अच्छा, ये वाली बहुत क्रिस्पी बनती है, इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाओ ना तो ये बड़ा मज़ेदार लगता है। मुझे ये वाली सबसे अच्छी लगती हैं। और जब हम लोग रोशनी के घर जाते थे तो ये वाली उनके वहाँ बाहर मिलती हैं, मतलब मार्केट में बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो हम लोग जाते हैं, हम लोग रोशनी से कहते हैं ना नाश्ता मत देना, बस हम लोगों को यही वाली पकौड़ियाँ देना। हम लोगों को बड़ा मज़ा आता है वहाँ पहुँच कर। खैर
बस हमने ये भी फ्राई कर ली थी और हमने जब तक ये आ गए थे तो हमने इनको बोला कि आपको देना है, इनके बॉस मतलब अंदर देना था उनको। तो हमने कहा जब तक आप पैक कर लो फटाफट से। इन्होंने ये सारी चीज़ें पैक कर ली थी और अब ये जा रहे थे उनको देने। तो हमने कहा था ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में फिर हम लोगों का पूरा अच्छे से सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। हमने अपने लिए थोड़ी-थोड़ी सी बनाई थी। ये जो शौरमा देख रहे हैं आप, ये अंदर से आया हुआ है, मतलब जब ये देने गए तो वो हमेशा देती हैं, तो उन्होंने भी दिया था। तो ये शौरमा और ये साथ में था, इसमें चिकन था और पता नहीं क्या-क्या था। हालाँकि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती खाने को इनकी डिशेज़, लेकिन कोई गल नहीं, इनको अच्छी लगती तो ये अपना खा लेते हैं। और हम लोग बैठ जाते हैं, रोज़ा इफ्तारी का टाइम हो रहा था। तो माशाल्लाह से बस हम बैठे हुए थे और जैसे अज़ान होती है फटाफट से रोज़ा खोलते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर में इफ्तारी लगाई है मैंने। तो माशाल्लाह से आज ये भी बहुत खुश थे कि अपने घर में इस चीज़ें बनाई मैंने ना। तो फिर बस फिर हम लोगों ने अज़ान होने लगी थी तो अपना रोज़ा खोल दिया था और फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़ ली थी। अच्छा जी, आज हमने ये खाने की फ़रमाइश की हुई थी। इन्होंने सोचा कि आज हमने बहुत सारे काम किए हैं, चलो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लाते हैं। क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं खाने को मिलती है, अपने घर पे बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो आज ये हमारे लिए लेकर आए थे मार्केट से चाउमीन। और ये ना लास्ट टाइम हमने खाई थी तो हमें इतनी ज़्यादा यम्मी लगी थी। तो मैंने इनको पहले से बोल के रखा था कि अब मेरा मन ये वाली चाउमीन खाने का फिर से कर रहा है। तो अच्छा, ये मार्केट गए थे तो वहाँ से ये हमारे लिए लेकर भी आ गए। और जब हमने देखा तो हम तो बहुत खुश हो गए। अच्छा, रात के बज रहे थे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजने वाले थे। तो हमने कहा चलो सही है, अब आज हम यही खा लेंगे। और हमें तो जैसे देखा हमने बहुत मन कर गया खाने का। फटाफट से हमने फिर अपना सारी चीज़ों को अनपैक किया और बस हमने खाना शुरू कर दिया था। ये वाली जो चाउमीन होती है ना, ये इतनी यम्मी बनाते हैं ये, लेकिन इस बार जब ये बनाया ना तो मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। लास्ट टाइम जब उन्होंने बनाया था ना तो वो बहुत डिलीशियस सी चाउमीन बनी थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इसको खाते हैं और मज़े करते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमारा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के साथ आज एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर दिया मैंने। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हमारी तबीयत अच्छी रही दुआ करिएगा और फिर इंशाल्लाह जल्दी से आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो बस अभी हम अपना इसको एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद में आराम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा आप लोगों के लिए। तो फिर आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।